हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, मैं डॉक्टर महिमा आपका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। आज हम बात करेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम से रिलेटेड एक पेशेंट में क्या सिम्टम दिखते हैं और कैसे आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम को, अगर आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ है तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो और क्या क्या प्रिकॉशन आप यूज़ कर सकते हो कि आपकी जो किडनी है वो सही से प्रॉपरली फंक्शन करती रहे और आप हेल्दी रहो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताती हूँ कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक किडनी का सिंड्रोम होता है जिसमें प्रोटीन लॉस होने लगता है यूरिन में। अगर यूरिन में प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होने लगेगा तो हमारे जो ब्लड में सर्कुलेशन हो रहा है, ब्लड में प्रोटीन की जो मात्रा है वो कम होती जाती है। अब ब्लड में प्रोटीन की मात्रा कम होती जाती है तो इसकी वजह से पैरों में स्वेलिंग आने लगती है, सूजन आने लगती है। और तो ये दो बात हुई है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रोटीन लॉस होता है यूरिन में, एंड सेकंड क्या होता है कि पैरों में या फिर कहीं पर भी आपको अपनी बॉडी में स्वेलिंग, एडिमा दिखने लगेगा। तो प्रोटीन यूरिया होगा एंड एडिमा होगा। थर्ड थिंग क्या हो सकती है कि जब अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन लॉस हो रहा है तो आपकी बॉडी में कॉपिंग मैकेनिज़्म होती है कि अगर कुछ चीज़ें कम हो रही है, बॉडी में प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है, अगर प्रोटीन नहीं है, लॉस हो रही है उसकी, तो बॉडी में ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होने लगता है। ये कॉपिंग मैकेनिज़्म हमारी बॉडी कर रही होती है कि कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है, ब्लड में सर्कुलेट होने लगता है। अब ये थर्ड बात है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई दिखेगा। ये तीन बातों को आपको ध्यान रखना है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम अगर किसी को डायग्नोज हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी प्रोटीन यूरिया होगी, सेकेंड आपकी बॉडी में एडिमा प्रेजेंट हो सकता है, थर्ड थिंग है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो हाई होगा। अब ये तीनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कि जो आपकी जो बॉडी में फंक्शन हो रहे या फिर किडनी का जो फंक्शन है आपका वो प्रॉपर रहे और आपको ज़्यादा दिक्कतें इसमें महसूस नहीं हो, क्योंकि ये आपकी बहुत सारी डिजीज़ को या फिर किडनी को आपकी हैम्पर कर सकता है उसका फंक्शन। और किडनी का जो फंक्शन है वो ख़राब होगा तो सबको मालूम है कि किडनी एक बहुत वाइटल ऑर्गन है, उसको अगर कुछ भी दिक्कत होती है, उसमें कोई भी सिंड्रोम आता है तो बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है उसमें खराबी आने लगती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम की जो केसेस होते हैं उसमें कभी भी आपका क्रेटिनाइन का लेवल हाई नहीं होता है। ये की पॉइंट आप हमेशा याद रखेंगे कि आपका क्रेटिनाइन का लेवल हाई नहीं होगा, सिर्फ प्रोटीन यूरिया होगा, एडिमा आपकी बॉडी में रहेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। अब इसके दो कारण होते हैं आपकी बॉडी में आने के। तो पहला कारण है कि स्ट्रेस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो यूजुअली हमें क्या लगता है कि अगर किसी को स्ट्रेस होता है तो उसके हृदय पे, हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है या फिर उसके ब्रेन में, उसको मेंटली डिप्रेस करता है, परेशानी देता है। बट नहीं, अगर आप बहुत ओवर एग्जर्ट आप खुद को करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तो वो आपकी कहीं ना कहीं किडनी पर भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि बॉडी को, किडनी को हील होने का टाइम नहीं मिल रहा है, वो आपके ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रहा है। थर्ड थिंग कि आप अपनी बायोप्सी कराइए जो एक्चुअल कोज है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो अगर ये कुछ उसके जो कोरिलेटेड मोर्बिड जो डिजीज़ होती है अगर वो ऐसी है तो आप उनको चेक कराते रहिए। उससे आपको क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है। अर्ली डायग्नोसिस हर बीमारी में अच्छा होता है क्योंकि उससे हमें जल्दी से बीमारी की ट्रीटमेंट मिल जाता है और हम बीमारी को वहीं कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपनी जो बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं उसको जांच कराइए, उसकी पहचानिए, अपने जो लक्षण हैं आप खुद से पहचानिए, क्योंकि मैं आपको अपनी पहली वीडियोस में भी किडनी के कुछ लक्षण बता चुकी हूँ और आज भी जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं, तो इन लक्षणों को पहचानिए, अवेयरनेस रखिए कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, क्या आपको सिम्टम आ रहे हैं, रिलेट कीजिए और अर्ली डायग्नोसिस से, अर्ली ट्रीटमेंट से अपनी बॉडी में जो फेटल डिजीज़ आने वाली है फ्यूचर में, उसको आप खुद से बचाव कर सकते हैं।